ये दोस्तों फाइकस एम्प्लिसिमा ही है, बट उसके कलर देखिए दोस्तों, ये कलरफुल निकला है। और बड़े मैच्योर प्लांट से मैं उसको निकाल के लाया था, बस उसको कटिंग करके लाया था, जिसमें फ्रूटिंग भी हुई थी, तो उसको कट करके मैंने पार्सल कर लिया था वहीं से कोकोपीट में, और महीनों तक पड़ा रहा, प्रोपगेशन भी वही हुआ। फिर उसको मैंने एक पोट दे दिया था। अब इस बड़े पोट में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था ग्रोथ के लिए, जबकि यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो ये वक्त है दोस्तों इस प्लांट में ट्रिमिंग करने का, जिससे और ज़्यादा मल्टीप्लाई करवा पाए हम सबको। तो मैं कर दूँगा ट्रिमिंग, और ये फाइनल शेपिंग वाला ट्रिमिंग है, याद रखिए। तो कम से कम 2 इंच के बाद उसको ट्रिम करना है, और डिफोलिएशन भी कर देना है, और अनवांटेड अगर कोई दिखा तो उसको निकाल देना है दोस्तों। यही स्ट्रेटेजी रखनी है। ये फाइनल शेपिंग के लिए है, इसलिए हमें केवल 2 इंटरनोड के बाद, अगर हमें फाइनल नहीं करना होता तो हमें करना होता 1 2 3 4 इंटरनोड के बाद। फिर हम यहाँ ग्रोथ करवाते, ग्रोथ होने के बाद उस ग्रोथ को यहाँ से उड़ाते, और ये रहता हमारा फाइनल शेपिंग के लिए। यहाँ से फिर से दूसरे ईयर के लिए आता, तो यही करना है। अभी यहाँ से 2 ब्रांचें आएगी, उसी में हम वो वाली ट्रिक आजमाएंगे। तो ये पिछले ईयर का ग्रोथ है, वो फाइनल समझते हुए हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, और आने वाले ग्रोथ में 4 इंटरनोड वाली टेक्निक एडवांस टेक्निक होगी हमारी। तो एक बार ग्रोथ में आने दीजिए, टाइम नहीं मिला तो कुछ दिन पहले ही उसको हमें इस तरीके से कर लेना था। यहाँ क्रेजी बैंड्स भी है। तो हमें इस तरीके से इस प्लांट पे वर्क कर लेना है दोस्तों। फिर आने वाले सीजन में जो भी ग्रोथ होगा उसी के साथ आगे चलना है। केवल 2 इंटरनोड रखिए और ट्रिम कर दीजिए। ये हुआ 2 इंटरनोड रखने वाली टेक्निक। उसके बाद हम 4 इंटरनोड वाली टेक्निक पे काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया निकल के आता है प्लांट। देखिए, सिंपल टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो प्लांट का जो आप शेप बनाना चाहेंगे वो नहीं बन पाएगा। अब ये जब से लाया हूँ तब से यहाँ से स्प्लिट है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल देते हैं हम और उसके साथ जाते हैं, जिससे टेपर भी बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ये डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होने देंगे हम। यहाँ अगर उसको ले लेते हैं तो वो भी उसके साथ ही आ जाएंगे, ये ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच। तो चलिए पहले तो उसको वायरिंग करके भी देखेंगे, बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले जो कुछ भी है उसी के साथ हमें कंपोजिशन बनाना है, उसके बाद हमें आगे की सोचना है, या पिछले साल भी हम कर सकते हैं, आने वाले सालों में। तो इसीलिए ही मैंने इस ब्रांच को भी रखा हुआ था। यहाँ से मैंने इस तरीके से ट्राइगोनल बनाने की कोशिश की, तो वही करेंगे। और कुछ और ज़्यादा यहाँ हम कर सकते हैं बैंड, या उसको थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं। ये निकाल देते हैं दोस्तों। यहाँ ज़्यादा बैंड करने से फ्रैक्चर हो रहा है, तो फिर अभी कुछ नहीं करेंगे, हम इस ब्रांच को कर लेते हैं, और यहाँ से बांधने से ये थोड़ा सीधा हो जाएगा। उसको भी अभी कुछ करना नहीं, हो सके तो यहाँ से ट्रिम भी करेंगे बाद में। आज ऐसी हवा चल रही है जैसे दोस्तों हम सापुतारा में हैं। पिछली बार गए थे तो ऐसा ही एनवायरनमेंट था, और आज ऐसी ही ठंडक है हवाओं में, बहुत ही कूल, क्योंकि आजकल बारिश वगैरह हो रही है, बादलों वाला एनवायरनमेंट है। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे इतने
5:30 बजने वाले हैं, फिर भी पसीना हो जाता था। जबकि आज ऐसा वेदर हो गया है। मार्च है अभी तो 20 तारीख है आज। बड़े आज इतनी कूल ठंड है, अच्छा लग रहा है जैसे हिल स्टेशन में ही बैठे हो। तो कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बना लिया है दोस्तों। आगे चल के इसको निकाल भी सकते हैं, कुछ और भी स्टाइल हो सकती है, ये फाइनल बिल्कुल भी नहीं है। कैसा रिएक्शन मिलता है प्लान का उसी पे आगे चलेगा दोस्तों। फ्रूट जल्दी आए इसलिए मैंने मैच्योर प्लांट से कटिंग लेके लगाया है। आई होप कि 2-3 सालों में यहाँ फ्रूट भी नज़र आने लगे। तो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।